जब अरब सागर की लहरें वानखेड़े स्टेडियम की दीवारों से टकरा रही थीं, तब मैदान के भीतर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसने क्रिकेट के इतिहास के पन्नों को फिर से पलटने पर मजबूर कर दिया। आईपीएल 2026 का ये 47वां मुकाबला केवल दो टीमों के बीच की जंग नहीं थी, बल्कि ये अस्तित्व की लड़ाई थी। एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स का पहाड़ जैसा स्कोर था, तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस का गौरव और उनके समर्थकों की अटूट उम्मीदें। इतिहास गवाह है कि वानखेड़े की इस लाल मिट्टी ने कई महान गाथाएं लिखी हैं। 2011 का वो विश्व कप फाइनल याद कीजिए, या मुंबई इंडियंस के वे अविश्वसनीय चेज। यह मैदान हमेशा चमत्कारों का घर रहा है। कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब लखनऊ ने स्कोरबोर्ड पर 228 रन टांग दिए, तो सांख्यिकी विदों ने कहना शुरू कर दिया था कि यहां से जीतना नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो डरते हैं, बल्कि उन्हें जो असंभव को संभव बनाते हैं। टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो शुरुआती लम्हों में आत्मघाती नजर आया। लखनऊ के बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में आग लगा दी। निकोलस पूरन ने कल रात जो किया, वो बल्लेबाजी नहीं, बल्कि गेंदबाजों का कत्लेआम था। मात्र 21 गेंदों में 8 छक्कों के साथ 63 रनों की पारी खेलकर उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज माना जाता है। मिचेल मार्श ने 44 और हिम्मत सिंह ने 40 रनों का योगदान दिया, जिसे एडन मार्करम ने अंतिम ओवरों में 31 रनों की नाबाद पारी खेलकर बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। 20 ओवर खत्म होने के बाद लखनऊ का स्कोर 228/5 था। वानखेड़े में सन्नाटा था, क्योंकि यह लक्ष्य किसी भी टीम के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी था। जब मुंबई की टीम मैदान पर उतरी, तो आलोचकों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि मुंबई का प्लेऑफ का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन मैदान पर कदम रखा हिटमैन रोहित शर्मा और उनके नए साथी रयान रिकल्टन ने। चोट से वापसी कर रहे रोहित शर्मा के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा आसमान। उन्होंने पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव मारकर अपने इरादे साफ कर दिए। रोहित की 44 गेंदों में 84 रनों की पारी में क्लास, पावर और सबसे बढ़कर इतिहास का अनुभव था। अगर रोहित अनुभव थे, तो रिकल्टन वो चिंगारी थे जिसने पूरे स्टेडियम में आग लगा दी। 32 गेंदों में 83 रन, ये पारी किसी सपने जैसी थी। रिकल्टन ने लखनऊ के सबसे अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी तक को नहीं बख्शा। इतिहास हमेशा उन जोड़ियों को याद रखता है जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। रोहित और रिकल्टन के बीच हुई 143 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप ने लखनऊ के कप्तान के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी। ये साझेदारी केवल रनों की नहीं थी, ये मुंबई के आत्मसम्मान की वापसी थी। मध्यक्रम में नमन धीर और तिलक वर्मा ने संयम दिखाया। जब अंतिम 12 गेंदों में रनों की जरूरत कम रह गई, तब पूरा वानखेड़े मुंबई के नारों से गूंज उठा। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर जब विजयी चौका लगा, तो लगा मानो पूरा मुंबई शहर खुशी से झूम उठा हो। मुंबई ने 18.4 ओवर में ही 229 रन बनाकर 6 विकेट से जीत दर्ज की। यह जीत केवल 2 अंक दिलाने वाली जीत नहीं है, यह जीत संदेश है उन सभी के लिए जो मुंबई इंडियंस को कमजोर मान रहे थे। क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब 225 से अधिक का लक्ष्य इतनी आसानी से हासिल कर लिया जाए। कल की रात इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई है। लखनऊ ने भले ही रनों का अंबार लगाया, लेकिन मुंबई ने जिगर दिखाया। ये मैच हमें सिखाता है कि क्रिकेट के खेल में और जीवन के मैदान में जब तक आखिरी गेंद न फिक जाए, हार नहीं माननी चाहिए। कल की ये जीत रयान रिकल्टन के नाम रही, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन करोड़ों दिलों को रोहित शर्मा की उस कप्तानी पारी ने जीता, जिसने एक बार फिर साबित किया कि शेर बूढ़ा जरूर हो सकता है, लेकिन शिकार करना नहीं भूलता।